अभी कुछ दिन पहले ही भैयाथान इलाके में तहसीलदार, पटवारी सहित 4 लोगों के खिलाफ जमीन के फर्जीवाड़े को लेकर आरोप लगा था और जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज की गई थी। लग ये रहा था कि अब एफआईआर दर्ज हो गया है, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और मामला का पटाक्षेप हो जाएगा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिल जाएगा। लेकिन स्थितियां लगातार बदली और अब स्थिति ये है कि इस पूरे मामले को लेकर पटवारी संघ और पुलिस विभाग आमने सामने हो गए हैं। पटवारी संघ आज झिलमिली थाने के सामने बड़ी संख्या में एकत्र होकर और वहां पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं और उनका ये आरोप है कि जो पुलिस विभाग है उसने इस पूरे मामले में एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए जो तहसीलदार हैं और जो पटवारी हैं, खासकर पटवारी को लेकर उनका ये आरोप है कि एक तरफा कार्रवाई करते हुए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। उनके अनुसार इस पूरे मामले को लेकर विभागीय जांच भी हुई थी, जिसमें जो पटवारी हैं उनको निर्दोष बताया गया था। पटवारी संघ पूरी तरह से आक्रोशित है, उग्र है और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि आज वो जिले के पटवारी संघ इकट्ठा होकर और थाने का घेराव कर रहे हैं, थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो आगे चल के संभाग स्तरीय और उसके बाद प्रदेश स्तरीय आंदोलन भी करेंगे। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो थाना प्रभारी है वो कहीं ना कहीं द्वेषपूर्वक कार्रवाई करते हुए और पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए हैं। वहीं दूसरी ओर ये जो हड़ताल है, इस हड़ताल की वजह से जो आम लोग हैं उनको भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पटवारी के ही माध्यम से कई सारे जो सरकारी दस्तावेज होते हैं वो बनाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो दूर दराज से ग्रामीण आ रहे हैं वो खाली हाथ वापस जा रहे हैं और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो पटवारी संघ उनका साफ तौर पे कहना है कि वो भी नहीं चाहते हैं कि जो ग्रामीण है उनको समस्याएं हों, लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो आंदोलन करें। वहीं दूसरी ओर जो पुलिस विभाग है इस पूरे मामले को लेकर उल्टा पटवारी संघ पर ही आरोप मढ़ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो पूरा मामला है, जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसके पहले पूरी तरह से इसकी जांच की गई है, जिसमें राजस्व विभाग के भी अधिकारी मौजूद थे और पुलिस विभाग की टीम भी थी। ऐसे में उनका आरोप ये भी है कि जब जांच के लिए और बयान के लिए संबंधित लोगों को बुलाया जा रहा था, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और बयान देने नहीं आ रहे थे। बार बार एसडीएम और एसडीओपी के बुलावे के बावजूद अपना बयान दर्ज कराने के लिए ये पटवारी नहीं पहुंची थी और आखिरकार जो बाकी साक्ष्य जो मिले उसके आधार पर कार्रवाई की गई और ये दोषी पाए गए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। मैं आपको बता दूं पहले संक्षेप में ये पूरा मामला क्या है। दरअसल कुछ दिन पहले एक वृद्ध महिला का लगभग 1 एकड़ जमीन को एक उसके जो सौतेले बेटे के द्वारा नामांतरण करवा लिया गया था, उसको बेच दिया गया था नामांतरण करा के। आरोप ये लगे कि जो जिस महिला का जमीन बेचा गया, जिसके पुत्र ने इस जमीन को बेचा, उसके उस महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया गया था और इसमें पूरी तरह से जो तत्कालीन तहसीलदार थे संजय राठौर, उनकी भी मिली भगत थी और बताया ये भी गया कि इस एवज में जो तहसीलदार थे उनको मोटी रकम भी दी गई थी। फिलहाल वो एक अलग विषय है, उसकी जांच हो रही है, लेकिन जो जमीन बेचा गया उसमें ये बात साफ हुई जांच में कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया और कूटनीतिक दस्तावेजों के सहारे उस जमीन को बेचा गया था और निश्चित रूप से बिना पटवारी और तहसीलदार के सहमति की हो पाना संभव नहीं था। शायद यही वजह है कि शिकायत के बाद जो राजस्व की टीम और पुलिस विभाग की टीम संयुक्त जांच की और उसमें ये दोषी पाए गए और उनके खिलाफ तहसीलदार, पटवारी, जो पीड़ित महिला थी उसका सौतेला बेटा और उसके पोते, ये 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब जब पटवारी संघ सामने आया है और खुलकर विरोध कर रहा है, आंदोलन की बात कर रहा है, ऐसे में यह मामला काफी पेचीदा हो गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस पूरे मामले में जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर
पटवारी संघ के दबाव में जो पुलिस है वो बैकफुट में जाएगी, और क्या जो पटवारी है उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया, क्या उनको वापस लिया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।